दोस्तों आपका स्वागत है क्रिएटिव पिक्सल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने कल बात किया था एचटीएमएल के अंदर कि जो बिगिनर है, जो सीख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से एचटीएमएल को सीखें। उसके कल हमने जो बात किया था कि एचटीएमएल के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होता है। हमने कल उसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि टैग कैसे बनता है, एट्रीब्यूट कैसे बनता है, कहाँ लगाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कौन सा किसका पार्ट है, भाई एचटीएमएल का कौन सा पार्ट है और सीएसएस का कौन सा पार्ट है। ठीक है, आज हम उसको कम्प्लीटली प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो कल और दोनों आज मिलके ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा अच्छा ठीक है, तो हमने कल देखा था कि ये हमने कल 4 चीज़ देखी थी कि टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, सीएसएस एचटीएमएल क्या होता है। ठीक है, इसके साथ में हमने ये भी समझा था कि टैग कैसे बनता है, एट्रीब्यूट कैसे बनता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होती है और किस तरह से ये एक टैग के अंदर कॉल कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आज हम इसको लाइव करके देखते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि हमारे को पहले क्या करना है, उसके बाद में कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे उसमें सीएसएस फाइल बनानी है, किस नाम से बनानी है, सीएसएस कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया वेब नाम से। अच्छा, एक चीज़ जो बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जिस हिसाब से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, आपको भी उसी हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना है, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज पे हैं। अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर सही नहीं बनाएंगे, जैसे कुछ भी डमी नाम डाल देंगे, तो आपको जब इमेजों के पाथ देंगे, आप सीएसएस के पाथ देंगे, आप जेएस के पाथ देंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे इमेजेज का नाम इमेजेज ही डालना है, मुझे सीएसएस का नाम सीएसएस ही डालना है, मुझे जो मेरी सीएसएस है उसका स्टाइल सीट ही नाम डालना है। तो चलो आज हम बात करते हैं। जो हमारा पहला फोल्डर होगा वो होगा इमेजेज। ये फर्स्ट फोल्डर होगा। मेरी सारी जो जितनी भी इमेजें हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर होगी। अच्छा फ्रेंड्स, जो अपने वेब नाम का फोल्डर बनाया है उसे बोलते हैं हम रूट फोल्डर। जितने भी लिंकिंग होती है वो सारी इसी फोल्डर के अंदर होती है। ऐसा ना हो कि आपने फोल्डर तो बना रखा डी में और आप लिंक कर रहे हो यहाँ पे, वो आपकी फाइल कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी। इसलिए जो भी आप एचटीएमएल बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो अपना फोल्डर यहीं क्रिएट करें। सीएसएस है, जेएस है, फोन्ट्स है, इमेजेज है, इस टाइप के सारे फोल्डर आपको ओनली यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको भी इमेजेज क्रिएट किया है। इसके बाद में चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में अच्छा ये मेरा एक एडिटर है। ये एडिटर में कुछ भी यूज कर सकता हूँ। मुझे फोकस करना है एचटीएमएल के कोड के ऊपर। एचटीएमएल कोड पे क्यों फोकस करना है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो रीजन है मेरा वो ये है कि जो डिजाइनर होता है, जो यूआई डिजाइनर होता है, फ्रंट एंड डेवलपर होता है या वेब डिजाइनर होता है, इस टाइप का कोई भी डिजाइनर हुआ तो उसके लिए क्या है कि कंपनियों में अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। जैसे कुछ कंपनियां हैं वहाँ पे पीएचपी में काम होता है, कुछ कंपनीज के अंदर डॉटनेट में काम होता है, कुछ कंपनीज के अंदर जैसे कि हाइब्रिड पे काम होता है। तो अब उसी अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर चूज किए जाते हैं। जैसे अगर डॉटनेट में काम है तो विजुअल स्टूडियो यूज किया जाएगा। जैसे अगर पीएचपी में काम है तो वहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट है या फिर ड्रीमवीवर है या फिर नोटपैड प्लस प्लस है, वो यूज किए जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट जो एडिटर है वो यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एडिटर पर फोकस करें। मैं सजेस्ट हमेशा आपको करूँगा कि आप कोड पे फोकस करें। अगर आपको कोड आएगा तो आप कहीं भी जाके आसानी से वो एचटीएमएल लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें एरर ढूंढ सकते हैं। इस टाइप से किसी भी टाइप का आप काम उसमें कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी जो एडिटर यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको सबलाइन टेक्स्ट आपके सिस्टम में नहीं है तो आप यहाँ जाएँ, गूगल पे जाएँ, गूगल में आपको लिखना है सबलाइन टेक्स्ट, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसके अंदर अगर आपका विंडो है या 32 बिट है या 64 है, लाइनक्स है, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी हिसाब से आप ये सबलाइन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट अगर डाउनलोड करने के बाद में जो इसका
व्यू है, जो इसका व्यू है वो इस तरह का शो होगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, एक नया पेज लेंगे। नया पेज लेके इस पेज के अंदर में कुछ भी कंटेंट डाल के इस पेज को जो अपन ने वेब फोल्डर बनाया है उस वेब फोल्डर के अंदर स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, जो फर्स्ट पेज बनता है वो हमेशा बनता है index.html के नाम से, तो index.html। ठीक है, क्योंकि मैं HTML क्रिएट कर रहा हूं तो ये मेरा पहला पेज ओपन हो गया है। अब इसके बाद में ये मेरा पहला पेज ओपन हो गया। अब इसके बाद में मैं एक टैग का स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा अपने को फॉलो करना है, चाहे कोई सी भी HTML बनाओ, ये टैग का स्ट्रक्चर आपको लगाना रहेगा। सबसे पहले अपने को लिखना है HTML। ठीक है, HTML के बाद में इसको सबसे लास्ट में हमने को क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद में अपने को यहाँ पे एक और टैग लगाना है, हेड। ठीक है, इसके बाद में अपने को यहाँ पे बॉडी, और इस बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब जो भी अपना बॉडी के अंदर, हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर होता है जैसे पेज का टाइटल है, मेटा टैग है, CSS है, JS है, इस टाइप का जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो सारी आएगी आपकी हेड के अंदर। और यहाँ बॉडी के अंदर वो पार्ट आएगा जो आप अपना डिज़ाइन कर रहे हैं, जो फोटोशॉप में आपका मेन डिज़ाइन है वो सारा का पार्ट रहेगा आपका बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ। सपोज करो मैं आपको कुछ पेज दिखाता हूँ, जैसे ठीक है, मैंने एक पेज लेना है, जैसे कोई सा पेज हुआ, जैसे ये मेरा एक पेज हो गया, ये मुझे एक पेज डिज़ाइन करना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लिया, फोटोशॉप में लेके आया और इसको ये करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो अब जैसे कल अपन ने बात किया कि टैग क्या होते हैं, टैग होते हैं जैसे हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, बटन टैग है, बॉक्स टैग है, ये वापस हेडिंग टैग है। ठीक है, इस तरह से सबके अलग अलग टैग होते हैं। तो हमने क्या किया, एक टैग का स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे ये HTML है, ये आपको पूरा HTML इसके अंदर बनाना रहेगा। हेड है, ये हेड आपको अभी अपन यूज़ नहीं करेंगे, अभी अपन इनलाइन CSS यूज करेंगे। तो अभी इसके अंदर अपन डाल देते हैं पेज का टाइटल। ये पेज का टाइटल डाला, जैसे मेरे क्लास सेकंड, CLASS क्लास सेकंड, ये अपना क्लास सेकंड है। ठीक है, तो अपन ने क्लास सेकंड के लिए डाल दिया। क्लास सेकंड के बाद में यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे। अच्छा, अब इसको मुझे ब्राउजर में देखना है तो मैं ओपन इन ब्राउजर करूँगा, तो ये मेरा ब्राउजर में ओपन हो गया। ये देखिए, ये जो अपन ने पेज डाला था क्लास सेकंड, वो मेरा क्लास सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो गया कि मेरा पेज का टाइटल क्या रहेगा। इसके अलावा ये रहेगा कि मेरा जो भी कंटेंट यहाँ पे रहेगा वो कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। चलो ठीक है, अब हमने बात किया है एक CSS, इसमें एक चीज़ और होता है CSS क्या होता है, कल हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए, जो एक पेज का जो अपना डिज़ाइन है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को HTML का यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ में उसमें डेकोरेशन का काम करने के लिए अपने को CSS का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों CSS कितने टाइप की होती है, CSS हम आगे बात करेंगे टाइप्स के बारे में, बट मैं अभी आपको जो एक CSS टाइप होता है इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS, इनलाइन CSS का मतलब है उसी लाइन में। अगर मैं अपने हिंदी भाषा में बात करूँ तो इन लाइन उसी लाइन में, उसी लाइन का मतलब है अगर मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो मैं स्टाइल, ये स्टाइल क्या है, ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो कि इनलाइन CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इनलाइन CSS में मैंने डाला बैकग्राउंड और मैंने इसको रेड कर दिया। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे ये रिफ्रेश करने के लिए मैं F5 का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ शॉर्टकट की लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्टेप बाय स्टेप। तो अपन अपना पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप फर्स्ट मेरा था, मुझे एडिटर इंस्टॉल करना था। स्टेप सेकंड मुझे क्या करना था, स्टेप सेकंड के अंदर मुझे पेज का स्ट्रक्चर तैयार करना था।
पेज का स्ट्रक्चर क्या करना था, जैसे HTML, मैं ये कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा HTML, इसके अंदर हेड के बाद में बॉडी, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। हेड में हेड काम करेंगे, बॉडी में काम करेंगे, और HTML में HTML काम करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अब मुझे क्या करना है, CSS। तो हमने देखा था कि CSS की जो CSS टाइप होता है, CSS टाइप वो 3 टाइप का होता है। इसके अंदर अभी के लिए अपन इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला CSS 3 टाइप के होते हैं, उसके अंदर जो अपना पहला CSS का टाइप है इनलाइन CSS, वो ही अपन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड और थर्ड हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा हमने जो इनलाइन CSS है, इनलाइन हमने बात की है कि उसी लाइन में, ये उसी लाइन के अंदर बन रहा है, उसी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट कॉल कराएंगे, ठीक है। उसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट कॉल कराएंगे, और उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू को पुट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने ये स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया और इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब ऐसे ही जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के पीछे मुझे अगर वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, S2, ये S2 क्या है, मेरे लिए हेडिंग टैग है, और मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट कॉल करूँगा स्टाइल, और मैं बैकग्राउंड दूंगा वाइट। तो वाइट का जो कोड है वो FFF है। कोड कहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे गए, देखिए यहाँ पे जाने के बाद में ये आपको कोड मिल जाएगा। तो मुझे वाइट लेना है। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो आप हमारे वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। हमारे फोटोशॉप की वीडियोस भी हम डाल रहे हैं, साथ साथ में हम HTML के वीडियो भी डाल रहे हैं, तो आप दोनों पे जाके आराम से वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो मैंने वहाँ से कोड किया वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखिए, ये देखो ये बैकग्राउंड आ गया, कितना आसान है। बिल्कुल, मैं ओनली 4 चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। टैग, ये मेरा टैग था। सेकंड, ये एट्रीब्यूट ये मेरा एट्रीब्यूट था, तो ये मेरा एक एट्रीब्यूट था, और ये मेरा प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं 4 चीज़ों से पूरा स्ट्रीम बन रहा है मेरा, कितना ईजी है। चलो ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसको एक प्रोफेशनल वे के अंदर सीखते हैं कि मुझे ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो अपन कल बात करेंगे 10 टैग और 10 प्रॉपर्टीज के बारे में। आज मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि HTML होता क्या है, HTML किस तरह से काम करता है, HTML में टैग कैसे लगाए जाते हैं, HTML में एट्रीब्यूट कैसे कॉल किया जाता है, HTML प्रॉपर्टीज कैसे कॉल कराई जाती है, ये मैं इस पर आपको समझा रहा हूँ, है ना। आपको कोई दिमाग में जोर डालने की नहीं है कि मुझे HTML समझ में आएगा नहीं आएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप 7 क्लास हमारे लेते हैं तो आप 100% HTML सीख जाएंगे, और आप आराम से काम करने लग जाएंगे। बट मेरा एक ही शर्त है कि आपको जिस तरह हिसाब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ 1 by 1, मैं जिस हिसाब से आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप भी उसी तरह से आप चीज़ों पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब जैसे मुझे मान लो मैं एक टैग का लिस्ट बना लेता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन कौन से टैग लूँगा। मैं एक टैग का लिस्ट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टैग लूँगा, जैसे डिवीज़न टैग है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है P टैग है, इसके बाद में यहाँ पे H2 है, इसके बाद में S3 है, इसके बाद में यहाँ पे एक बटन टैग है, ठीक है। ये ही टैग मैं इसको हमेशा यही टैग अपन इस बॉक्स के अंदर यूज करेंगे। डिवीज़न का मतलब है एक बॉक्स बनाने के लिए जो टैग अपन यूज करेंगे वो टैग यूज करेंगे डिवीज़न टैग। इसके अलावा ये एक हेडिंग है मेरे लिए, तो मैंने इसके लिए H1 मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि H1 को अपन रिजर्व रखेंगे मेन हेडिंग के लिए। H1 हमेशा अपना जो मेन हेडिंग रहेगा उसके लिए कॉल कराया जाएगा। H2 सब हेडिंग के लिए। जो H1 होता है वो एक यूनिक हेडिंग होता है। यूनिक हेडिंग का मतलब है जो मेरा बिजनेस होगा उसके लिए जो मेरा मेन हेडिंग यूज किया जाएगा वो किया जाएगा H1। S2 हम यूज करेंगे सब हेडिंग्स के लिए। अब वो सब हेडिंग 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितना भी हो सकता है, उसके लिए आप H1 यूज कर सकते हैं।
S3 यूज करेंगे, सबका भी थोड़ा छोटा हेडिंग हो, उसके लिए S3 यूज करेंगे। बटन टैग यूज करेंगे अपन जिस तरह से रीड मोर है, व्यू डिटेल है, सब बिड है, इस टाइप का जितना भी कॉल होता है उसके लिए बटन, या फिर अपन एंकर टैग। बटन और एंकर, ये दो टैग लगते सिमिलर है पर दोनों का यूज डिफरेंट है। क्या यूज है, बटन टैग का क्या यूज है और एंकर टैग का क्या यूज है। बटन टैग का यूज किया जाता है जब आप कोई वैल्यू को सबमिट करो, जैसे मान लो आपने काफ़ी बार फॉर्म भरे होंगे, काफ़ी बार लॉगिन किया होगा, काफ़ी बार आपने साइनअप के फॉर्म भरे होंगे, तो इस जगह आपकी वैल्यू जा रही है, आपका नेम जो आप इनपुट में फीड कर रहे हैं, वो आपका सबमिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस टाइम आपको बटन टैग का यूज करना पड़ेगा। और एंकर टैग वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज करो जैसे मान लो मैंने खोला कि जीमेल, ठीक है, मैंने जीमेल ओपन किया। जीमेल ओपन करने के बाद में ये मेरे पास में बहुत सारे लिंक आ रहे हैं। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, फ़ॉन्ट ऑसम के ऊपर। देखो मैं यहाँ चला गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मैं फ्लैट आइकन चला गया। तो ये क्या हो रहा है, ये इनकी वेबसाइटों से ये सारे लिंक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह अपन टैग यूज करेंगे एंकर टैग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपने को ये बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाने के लिए मैंने एक टैग लिया, डिव टैग, ये डिव टैग, इसमें साथ में इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे कॉल कराना है इसके अंदर CSS, तो CSS कॉल कराने के लिए मैं जो एट्रीब्यूट यूज करूंगा वो करूंगा विड्थ का, स्टाइल का, स्टाइल का। अब मैं इसका एक मेजरमेंट करूंगा कि ये बॉक्स मेरा कितना पिक्सल का है। तो मेजरमेंट करने के लिए फोटोशॉप में ये टूल है, फोटोशॉप में ये टूल के साथ में अपन यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ करने के बाद में मेरा ये 336 इसका विड्थ है, तो मैंने डाला इसका विड्थ 336 px। इसके बाद में इसका प्रॉपर्टी कलर कौन सा है, रेड है। इसके अंदर ग्रेडियंट है, बट ग्रेडियंट अभी यूज़ नहीं करेंगे, अपनी एडवांस क्लास नहीं है। हम आपको जब एडवांस क्लासेस लेंगे तब उसके अंदर हम ग्रेडियंट भी बताएंगे कि CSS में ग्रेडियंट कैसे कॉल कराया जाता है। अब आप दीजिए बैकग्राउंड, और ये लो, ये बैकग्राउंड कॉल करा दिया आपने। अब मैं इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। अगर मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, काफ़ी बार क्या करते हैं दोस्तों, जो लोग लर्निंग फेज़ के अंदर है उनको ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का बहुत बार सामना करना पड़ता है। मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सर हमारा ना कलर नहीं आ रहा है, ये देखिए ये कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो इतना परेशान होते हैं और वो HTML छोड़ देते हैं। वो HTML को बोलते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आता है, हम कैसे करें, क्या करें। बट इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस से काम करें। अगर आप थोड़ा पेशेंस यूज करेंगे तो आपको लंबा बेनिफिट देगा HTML। इसमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपने कंटेंट पेस्ट नहीं किया है। अगर आप कंटेंट पेस्ट करेंगे तो ये आराम से इसमें कलर भी आ जाएगा। अब अगर मुझे ये बॉक्स को सेंटर में लेके आना है तो एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। अपन कल इनके बारे में बात करेंगे कि मार्जिन होता क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि CSS HTML बनता कैसे है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि HTML में आपको काम करना है, अभी आपको काम नहीं करना है, आपको कल से काम स्टार्ट करना है। मैं कल जो क्लास लूँगा, अभी आप सिर्फ समझिए कि मैं किस तरह से एक फोटोशॉप की फाइल को HTML की फाइल के अंदर कॉल करा रहा हूँ, कैसे मैं टैग ले रहा हूँ, कैसे मैं एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, कैसे मैं प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, कैसे मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। ये सारे काम मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो बॉक्स है इससे ये कंटेंट कुछ दूरी पे है, जैसे इतना दूर है, ये 42 पिक्सल का दूरी है। तो इसके अंदर अपन यूज करेंगे पैडिंग यूज करेंगे और 20 यूज कर लेंगे, या जितना आ रहा है। अभी जैसे यहाँ से मेजरमेंट किया मैंने, ये हमेशा ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं पिक्सल टू पिक्सल वर्क। पिक्सल टू पिक्सल वर्क का मतलब है कि जितना मेरा HTML में फोटोशॉप में आ रहा है उतना ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये करीब करीब मेरे हिसाब से 25 पिक्सल के अंदर है। इसका देखने के लिए अगर आपको ये देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप F8 फोटोशॉप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन्फो टूल, इंफॉर्मेशन टूल। आपको यहाँ से RGB में कलर कोड मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका माउस किस पोजीशन पर चल रहा है, आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी हाइट और विड्थ क्या है। तो अभी मेरा विड्थ है 40, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर डालूंगा 40 पिक्सल, ठीक है। अब हम देखते हैं तो हमारा बॉक्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि 40 चारों तरफ से 40 पिक्सल पैडिंग इसने ले लिया है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जैसे हमने बात किया था कि
हमने क्या देखे थे, ये टैग देखे थे। तो इसमें से अपना div का काम खत्म, div हमने लगा दिया है। div का मतलब हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद में अब हम बात करेंगे सेकंड वाले h2 की। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर 01 डाल देता हूँ। ठीक, 01 डाल दिया मैंने। अब मैं इसको क्लोजिंग कर देता हूँ। अच्छा, हमने बात किया था, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। मेरे कहने का मतलब है जो टैग स्टार्ट किया है उसे हैंड टू हैंड क्लोज कर दीजिए। यह नहीं कि आप बाद का वेट करें। बाद में अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है कौन सा टैग कहाँ से स्टार्ट हुआ। जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कर दिया। अब इसका अपन लगाएंगे CSS कि भाई इसका कलर क्या है ये। हाँ, अब देखिए आप ऐसे समझिए, ये सभी का, चाहे वो हेडिंग ये हुआ, चाहे हेडिंग ये हुआ, चाहे ये पैराग्राफ हुआ, चाहे ये बटन हुआ, ये सब टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, इसके अंदर मैं अपन बाकी बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड होता है। जैसे अपने फैमिली में होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपन कोई चीज़ बोल देते हैं कि जैसे बाहर से कोई बंदा आया, पेरेंट्स को बोल दिया भाई ये काम है, तो वो पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी होता है, एक ड्यूटी होता है कि वो अपने पूरे परिवार को उसी वे में काम करवाते हैं। उसी जो प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होती है वही प्रॉपर्टी सभी पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, सेम टू सेम HTML के अंदर है। HTML में अगर आप कोई पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी डाल देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके चाइल्ड का मतलब है, जैसे डिवीज़न और S2, ये डिवीज़न क्या है, पेरेंट है, और ये S2 क्या है, ये उसका चाइल्ड है। तो ये चाइल्ड ऑटोमेटिक प्री डिफाइन इस प्रॉपर्टी को कॉल कर लेगा। इसमें आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, या जो इसके इंटरनल जितने भी चाइल्ड है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक एक नेचर है इसका कि ये ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर मैंने यहाँ डाला, मैंने यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे पेडिंग लेफ्ट और राइट से मैंने 40 पिक्सल दी है, 40 पिक्सल दिया, तो जितने भी टेक डालूंगा उसमें सब में 40 पिक्सल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, इसके अंदर अपन स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल। ठीक है, अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी का मतलब इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कलर क्या है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, ये सब डाल दूंगा। तो जैसे मैंने डाला फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ एक और होती है, जैसे अभी दो प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर लेफ्ट, फ़ॉन्ट साइज़, तो हमेशा उसके बीच में ये वाला मार्किंग लगता है, ये वाला साइन लगता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि फ़ॉन्ट और साइज़, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखने के लिए आपको इसी तरह से काम करना है। मैंने डाला फ़ॉन्ट साइज, कलर। ठीक है, अब अपन देखते चलेंगे, आपका हमेशा साथ साथ में देखना है इसको। ये मेरे पास में ये हो गया। ठीक है, अब सर्विस नेम, तो HTML में क्या होता है, इसी कॉपी किया, इसके नीचे डाला, इसको 3 कर दो, S3, ये S3, और यहाँ पे डाल दिया आपने सर्विस नेम, ये सर्विस नेम। ठीक है, अब ये कुछ स्पेस आ रहा है, ये स्पेस किस चीज़ का है, जितने भी टैग लगाए हैं अपन ने वो इंडिविजुअल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पेडिंग और मार्जिन लेके चलता है। तो अपन क्या करेंगे, अभी इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं, और अपन जब एक्सटर्नल यूज करेंगे तो अपन ग्लोबल सिलेक्टर का यूज कर लेंगे। अभी अपन ग्लोबल सिलेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एडवांस जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएँ। मैं वो करना नहीं चाह रहा कि आपको कन्फ्यूज करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप ईजी गोइंग, है ना, अपने को बेसिक सीखना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात श्योरली के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपका बेसिक मजबूत है, अगर बेसिक आपका सही है, तो आप HTML में आराम से कभी भी, क्योंकि बेसिक ही मेन HTML है। जो हम 10 साल पहले काम कर रहे थे वही बेसिक आज चलता है, वही टेबल आज चलती है, वही डिवीज़न आज चलते हैं, वही स्पेनिंग आज चलती है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप HTML का बेसिक कवर करें। जो हमारी स्टार्टिंग क्लासें हैं वो ज़रूर आप देखें। अब मुझे इसके अंदर टॉप के अंदर से पैडिंग देना है, तो मैंने इसके अंदर टॉप पैडिंग दे दिया, ये देखिए ये आ गया। अब इसके बाद में ये लिपसम है, तो ये लिपसम कंटेंट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंटेंट आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। एक वेबसाइट है lipsum.com, ये lipsum.com डमी कंटेंट के लिए यूज की जाती है। तो ये लिपसम के बारे में बता रहा है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, हम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से एक जनरेट का ऑप्शन दे रखा है कि आपको पैराग्राफ जनरेट करना है, वर्ड जनरेट करना है, बाइट्स जनरेट करना है, लिस्ट जनरेट करना है।
क्या जनरेट करना है। मैंने यहाँ से जनरेट लोरेंज जिप्सम कर दिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे गया, कॉपी किया और मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा। इसका रिजल्ट ये रहा। अब इसके अंदर क्या रखना अपने को, इसके अंदर जो चीज़ अपन ने यहाँ रखी है वो की वो चीज़ अपने को इसमें डालनी है। तो मैं इसमें कॉपी करूँगा और स्पेस मार के पेस्ट कर दूँगा। अब फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इतना नहीं रखना क्योंकि वो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ था, मुझे 16 पिक्सल मेरे लिए सफिशिएंट है। तो ये देखिए, ये मेरे लिए बॉक्स बनता जा रहा है। जैसे मेरे को मैं फोटोशॉप में देख रहा हूँ वैसा का वैसा मुझे बॉक्स HTML में क्रिएट हो रहा है। अब इसके साथ साथ में आपको एक लगाना है एंकर टैग। एंकर टैग क्यों लगाना है? एंकर टैग इसलिए लगाना है कि अगर मैं इस एंकर टैग पे क्लिक करूँगा तो मैं किस पेज पे जाऊँगा, सर्विसेज नेम, कोई भी सर्विस के नाम हो गया। जैसे अगर मेरा डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर्विस पेज पे जा सकता हूँ, मैं वेब डिज़ाइनिंग के सर्विस पेज पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये किया, ये मैं सर्विस पेज पे जाऊँगा। ये देखिए, अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के लिए वही डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, या इसको 40 पिक्सल भी कर सकते हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड ये लीजिए, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा अपन इसको कम कर देंगे, ये थोड़ा बटन मेरे को जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। अब इसके साथ साथ में मैं इसमें मार्जिन भी टॉप से ऐड कर दूंगा। कल अपन ज़रूर देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, कितनी तरफ से लगती है, इसके बारे में कल अपन बात करेंगे। तो हमारा ज़रूर देखिए कल का वीडियो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये लीजिए, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। अब आप देख लीजिए कलर ब्लैक है इसका, तो आप भी कलर इसके वाइट की जगह ब्लैक डाल सकते हैं, तो ये कलर ब्लैक हो जाएगा। सॉरी, ये तो वाइट ही रहेगा, इसके अंदर कलर ब्लैक डालना है। ये बैकग्राउंड डाल दिया मैंने, कलर ये ब्लैक डाला मैंने और ये ब्लैक हो गया। अब थोड़ा इसको अपन बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मात्र 10 पिक्सल। तो ये लीजिए, ये मेरा पूरा का पूरा पेज बन गया, ठीक है। इसमें शेडो वेडो ये सब ये एडवांस चीज़ें हैं, तो अपन आगे बात करेंगे, अभी अपन बात नहीं करेंगे। अगर अभी बात करूँगा मैं तो आपको ज़्यादा हैवी हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है ये वीडियो। आज हमने क्या देखा कि इन टैगों के बारे में सिर्फ आप समझो इनको, कि हमने जो ये कल ये 4 चीज़ देखी थी, टैग, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इन्हीं को हमने यूज किया कि भाई टैग कहाँ लगता है। फिर हमने ये भी देखा कि ये टैग जो मेरे को इस डिज़ाइनिंग के अंदर काम में आने वाले टैग थे, टूल्स थे, उन्हीं पे बात की मैंने, उनको मैंने पहले यहाँ पे समझाया कि ये टैग क्या होते हैं। इसके बाद में कि भाई डिवीजन टैग किस काम आता है, पैराग्राफ टैग किस काम आता है, H2 किस काम आता है, एंकर टैग किस काम आता है, बटन किस काम में आता है। साथ साथ में हम टैग, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी वैल्यू इसका यूज करके बताया। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर करें अगर आपको समझ में नहीं आए। और अगर आपको आगे सीखना है, अपना करियर अगर वेब डिज़ाइनिंग बनाना है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो देखते रहें। हमारे हर पार्ट आपको अवेलेबल होता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।